activist. He always manages to keep the youngsters very active and energetic. A great kabaddi player of his generation, Mr. Inayatullah Shabandari Sahab, always tries to develop the young generation. We are honored to have him here, and I would like to call upon Inayatullah Shabandari Sahab to address the occasion and express his feelings on this. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब रिजवान साहब और मेरे दोस्त यहाँ के सीपीआई दिवाकर साहब, फेडरेशन के अध्यक्ष जनाब अब्दुल रहमान साहब, मौलाना इरफान साहब, मदीना वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, स्टेज में बैठे हुए तमाम हजरात और खिलाड़ियों और दोस्तों और भाइयों पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मदीना स्पोर्ट्स सेंटर, मदीना स्पोर्ट एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट इनकाद हो रहा है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और यहाँ पे एक नई चीज मेरे को सामने देखने आ रही है, यहाँ पे केक से उद्घाटन हो रहा है। बहुत जगह बहुत चीजें रहती है, थोड़ी जगह कबूतर पे लाके उद्घाटन करते हैं, किसी जगह पेड़ को दर्फ में पानी डाल के उद्घाटन करते हैं। यहाँ पे केक को लाके उद्घाटन, बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हमारे खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद है, क्योंकि सब तमाम खिलाड़ी लगभग यहाँ पे हाजिर है। ऐसा होता है कि इनॉग्रेशन में प्लेयर नहीं रहते तो हमको बात करने वालों को मूड भी नहीं आता। जब प्लेयर रहेंगे तो बात करने वालों को थोड़ा मजा भी आएगा, थोड़ा अच्छे बात बोलेंगे आपके बारे में या आपके फ्यूचर के भविष्य के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल तमाम प्लेयर यहाँ पे ड्रेस के साथ और अपने फ्लैग के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। मैं आपको सबको मेरी तरफ से मैं आपको भी स्वागत करूँ, वेलकम करता हूँ। बहरहाल ये हमारी मदीना स्पोर्ट एसोसिएशन ये पुराना स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ये बहुत जुना है। उनको याद आता है, उनके जिम्मेदार लोग, उनके फाउंडर लोग और उनके अध्यक्ष हमारे जनाब सर्जरी प्रोफेसर साहब, डॉक्टर आरिफ साहब और मल्लिम इकबाल वगैरह यहाँ पे आज रहे तो अच्छा होता था। तो बहुत बुजुर्ग आदमी है और हमारे मदीना वेलफेयर सोसाइटी बहुत फाउंडरों में से और सारे लोग हैं, मगर ये लोग बहुत एकदम खड़ूस है, मतलब पक्का है एकदम। हमारे वेलफेयर सोसाइटी के जब से स्टार्टिंग से ये लोग बुनियाद डाली थी और हम लोग भी उनको अच्छी तरह से नजदीक से जानते थे, क्योंकि मदीना कोने के लगे हमारे नवाज कोने में घर था और वहां से ही मैं पहली बार म्युनिसिपल काउंसिलर में चुन के आया, उसी एरिया से नवाज कोने मदीना कोने मिलके मेरा जो एरिया था। और मदीना वेलफेयर को हम कभी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि उनके ऑफिस में हमारी बहुत सारी मीटिंग होती थी डॉक्टर आरिफ के साथ या हमारे इकबाल मल्लिम के साथ, वो भी बहुत एक्टिव थे। बहरहाल हमारा वहां से ये पॉलिटिकल कैरियर नवाज कॉलोनी मदीना कॉलोनी, मैं कभी नवाज कॉलोनी प्लस मदीना कॉलोनी, वहां से मैं पॉलिटिकल मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। बहरहाल हमको एक मौका मिला वहां काम करने का और काम करते करते खेल में भी, स्पोर्ट्स में भी, राजकीय में भी आज जो कुछ मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों की दुआ है और आपका आशीर्वाद है। आपसे मैं आज कुछ स्पोर्ट्स के बारे में कुछ हर जो बुलाते हैं मोहब्बत प्यार से, तो कुछ बच्चों के लिए भी हम कुछ बोलेंगे। ऐसी बात है कि मदीना वेलफेयर सोसाइटी को मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट और कबड्डी के पीछे थोड़े सोशल एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं। वो लोग खेल के पीछे थोड़ा पीछे, मगर दूसरे टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, खुद टूर्नामेंट नहीं करते, बहुत थोड़ा बखील लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मगर टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। दूसरों को टूर्नामेंट में हम लोग जाते हैं, कब की बार हम लोग भी टूर्नामेंट करना चाहिए। ऐसा कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी वगैरह पहले बहुत रखते थे, आजकल बहुत कम हुआ है। बहरहाल आप एक्टिव रहना चाहिए, क्लब में भी एक्टिव रहना चाहिए, एसोसिएशन भी एक्टिव रहना चाहिए। आपका एक एसोसिएशन है, पूरे लोगों का समाज का सेवा करने का आपका एसोसिएशन है और आपकी एक स्पोर्ट्स शाख है। बहरहाल आपको मैं क्लब वालों को फिर मुबारकबाद देता हूं, आप एक्टिव रहे, इंशाल्लाह हमारा कभी भी सपोर्ट है आपके साथ में। जब भी हमको फंक्शन में, स्टेज में बुलाना कुछ जरूरी नहीं है, आपके कोई मीटिंग में बुलाओ, कोई सजेशन के लिए, कुछ काम के लिए हमको बुलाओ, हम इंशाल्लाह आपके साथ में रहेंगे। बहरहाल प्लेयरों को कहना ये बात है कि आपको सबसे पहली बात स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट चाहिए और ये चाहिए, आपको खेल से कुछ सीखना चाहिए, टूर्नामेंट से आपको कुछ हासिल करना होगा। और यहाँ पे जो टूर्नामेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजर बेचारे, आजकल टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं, आपको मालूम है। आप जो टूर्नामेंट जिस टीम ने ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको टूर्नामेंट होने में आपको कुछ परफॉर्मेंस करने का या कोई मुकाबला करके मैदान में ठहरने का आपको मौका मिलता है। अगर टूर्नामेंट नहीं रहे तो आपको मौका कहाँ मिलेगा। तो जो भी टीम भटकल में ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसको बहुत मोहब्बत से, प्यार से टूर्नामेंट को हिस्सा लेते हैं और उसको बराबर एंड तक आपको सही तरह से एम्पायर डिसीजन को मान के टूर्नामेंट को आपको हिस्सा लेना होगा। ये सबसे बड़ी बात है।
मैं आपसे ओपन कहता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एम्पायर चाहे जो डिसीजन है हमको मालूम है वो उल्टा हो रहा है, मगर जो डिसीजन एम्पायर देता है वही फाइनल होता है। और इंशाल्लाह आप एम्पायर डिसीजन को फाइनल मानेंगे तो आगे आपको ऑर्गेनाइजर को, एम्पायर को या ऑर्गेनाइज कमेटी को तकलीफ नहीं हो जाएगी। फिलहाल ये क्रिकेट का बहुत मेन, आज से हो जाए तो हर आदमी टूर्नामेंट रखना शुरू हो जाएगा। तो टूर्नामेंट रखना आजकल आसान बात नहीं है। और मैंने अभी सुना एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं 5 दिन के अंदर लगभग ये मदीना वेलफेयर एसोसिएशन ने और उनकी जो स्पोर्ट्स की शाख है उन्होंने तय किया कि टूर्नामेंट करना है, क्योंकि उनका शेड्यूल है फेडरेशन का भी और आगे रमजान में आ रहा है, उससे पहले टूर्नामेंट को होना था। ये इमीडिएट है, 5 दिन के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना कोई मामूली बात नहीं है। तो आप तमाम खिलाड़ियों को भी मालूम होना चाहिए, आप पहले ही टूर्नामेंट है ना, हम लोग अभी 2 बार करेंगे, चले जाएंगे पूरा दिन या पूरे 15 दिन आप मैदान में रहेंगे। फिलहाल आप इज्जत से खेलो और एम्पायर के डिसीजन लेके और हमारी ऑर्गेनाइजर का बात सुन के आप काम करो बस। और आप खेल मतलब आज ही खेलना नहीं है, खेल को हम आप डेली आप एक आधा घंटा एक दिन का आपको व्यायाम करना होगा घर में। बाकायदा आपको सुबह में नमाज के बाद थोड़ा वर्जिश करनी होगी, थोड़ा बैठक, थोड़े सूर्य नमस्कार, थोड़ा रनिंग वगैरह, कुछ भी नहीं तो घर के पिछड़े के अंदर पानी डालो, घर के अंदर अपने घर वालों को, अपने दरख्तों को थोड़ा सपोर्ट करो, पानी डालो, तो उससे अपनी सेहत अच्छी होगी। हम लोग सोएंगे तो सुबह की नमाज का जो अच्छा टाइम है और उस टाइम पे आप लोग कुछ हरकत करेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। मैं तमाम खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आपकी सेहत अच्छा रहे, सेहत अच्छे रहे तो आपको तालीम के मैदान में, हर मैदान में आप इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और कुछ ज्यादा बात नहीं को, पहले ही उन्होंने इशारा दिया हमको ज्यादा बात नहीं करना है, मतलब बाकी दूसरे गेस्ट पे है। इंशाल्लाह इतनी बात करके आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मदीना वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे बुला कुछ कहने का मौका भी दिया। इंशाल्लाह मैं आप तमामों का, पूरे ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಅದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಬಾಲ್ ಪಿಟೇಗ ಇವನ್ IPL ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ। ಆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, वो हैशटैग देखा, अरे अच्छा है भटकल में ಹೊಸ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಫೋನ್ ಬಂತು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। अच्छा तो फिर 100% आता हूँ बोला मैं, इसलिए यहाँ पर हूँ। ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಾಬಂದಿರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರಾಗ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೋಲ್ ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, हारने का जीतने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खेलने का, सिर्फ एंजॉय करो, क्रिकेट को एंजॉय करो, क्रिकेट को क्रिकेट नजर से देखो, बस स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स। ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ 1 year ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। हर आदमी देखो मोबाइल, सोते वक्त भी ऐसा ऐसे करते रहते हैं। जो भी स्टेशन में पेरेंट्स लोग आते हैं ना, स्टेशन को जरा हमारा बेटे से मोबाइल ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ। ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಆಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ನನಗೆ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರ DL ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ತರಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ ಚಾಬನದವ್ರು? ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 wheeler ತರ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯ। ನೀವು ಒನ್ ವೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್, ನಮ್ಮ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು RTO ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ,
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ DL ಕೊಡ್ಸೋದು, 2 ವೀಲರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DL ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಸರ್ कुछ हेल्प करो, वो करो सर, चेंज करो, DL नहीं वो नहीं है बोलते. इसलिए फर्स्ट ಗೆ DL ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಚೆಕ್ ತರೋಣ. ಇನ್ನು 1.5 year ಈ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತನ. ಸೊ ನಿಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇದೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತನ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ DL ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಈ 3 ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. अब हर बॉल गुड. आप तमामों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको यहां पर दावत दी और 1-2 बात कहने का मौका इनायत फरमाया. तो मैं भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के सदर होने के नाते आप तमामों का, तमाम खिलाड़ियों का इस्तेकबाल करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पर पूरा जितने भी यहाँ पर टूर्नामेंट मैच खेले जाएंगे, आप लोग डिसिप्लिन के साथ अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे. और उसके साथ साथ एम्पायर का जो डिसीजन, इनायतुल्लाह साहब ने जो बात कही थी, एम्पायर का जो डिसीजन होगा उसको आप लोग बराबर मानेंगे, क्योंकि हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं. हमको रिव्यू की जरूरत नहीं है. आजकल टीवी में या क्रिकेट में रिव्यू होता है, हमको रिव्यू की जरूरत नहीं है. क्यों? हम एक अल्लाह को डरते हैं और एक अल्लाह को मानते हैं. हमको देखने वाला अल्लाह है. डिसीजन हो गया एम्पायर का, आप गर्दन नीचे करके आप बता जाइए इंशाल्लाह. इसी तरह का हम डिसिप्लिन दिखाएंगे इंशाल्लाह. हमारे आने वाले जो बच्चे हैं इसी डिसिप्लिन को बाकी रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सामने केक रखा हुआ है. अभी यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन होगा. ये रिस्क अल्लाह की रिस्क है. अब इसको लेकर हम लोग मौज मस्ती करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, इधर उधर उड़ाते हैं. मैं आप तमामों से दरखास्त करूंगा कि इसके साथ इसकी बेइज्जती न करें. इसको अगर आपको खाने के लिए दिया जाए, इसको खाएं आप लोग. तीसरी बात यह है कि इन अय्याम में फेडरेशन की तरफ से टूर्नामेंट होता नहीं है, क्योंकि फरवरी का अय्याम है, एग्जाम के दिन होते हैं, एग्जाम के टाइम होता है इसके बाद. तो लेकिन अभी एग्जाम मई के आखिर या जून के फर्स्ट वीक में रखने की वजह से फेडरेशन ने अपना जो शेड्यूल है, शेड्यूल को बढ़ाया है. इसके लिए आपको अभी खेलने का मौका मिला है. तो मैं तमामों से दरखास्त करूंगा कि आप मदीना सोसाइटी ने आपको एक टूर्नामेंट प्रोवाइड किया है. अब टूर्नामेंट रखना, अब जैसा कि इनायतुल्लाह साहब ने कहा, टूर्नामेंट रखना कोई छोटी बात नहीं है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उसके पीछे भागना पड़ता है. और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके रात दिन एक करते हैं टूर्नामेंट के लिए. आप सबकी ख्वाहिश रहती है कि हमारा टूर्नामेंट खराब न हो. तो उसके लिए क्या, आप लोगों का सबका सहकार चाहिए. आप लोग बराबर उनको कोऑपरेट करेंगे तो टूर्नामेंट इंशाल्लाह सक्सेस होगा. तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि इंशाल्लाह उनके टूर्नामेंट को, मदीना के टूर्नामेंट को सब लोग कामयाब करेंगे इंशाल्लाह सब लोग. तो आखिर में सर हमारे CPI साहब है ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ वन वे ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ साइड इंदू इधर से गाड़ी आ रहा है. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे नौजवान लोग, बच्चे लोग इधर से आते हैं और वो उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी उसके थोड़ा सा आप गेट का उसका बंदोबस्त थोड़ा करे दो आपकी तरफ से. आपका बहुत थैंक करेगा इंशाल्लाह. तो CPI साहब ने हमारी बात को माना है. हमको हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की हिफाजत करना है. तो क्योंकि रोड उल्टा रास्ते से हमको आना पड़ रहा है, इसकी वजह से आप लोग भी अपने टीम के बच्चों से, अपनी टीम के नौजवानों से सबसे दरखास्त करके बाकायदा हिफाजत के साथ रोड क्रॉस करें और अच्छे तरीके से आने की कोशिश करें इंशाल्लाह. मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं मदीना वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे तरीके से टूर्नामेंट होगा. और आपका ये टूर्नामेंट, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका ये टूर्नामेंट कामयाब हो जाए. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अम्मा बाद. Dignitaries on dais, respectable people and the invitees from community ने शहर मदीना की याद दिलाई. क्या बात है, बड़ा खूब कहा है किसी ने. अगर बसना है, जिंदगी गुजारना है तो मदीने की मिसाल पैदा करो. आपके साथ मदीने का नाम जुड़ा हुआ है. तो मैं समझता हूं
वो मदीने की का इखलास जो दुनिया में एक नाम कायम किया है। मदीना आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप में भी वही इखलास, वही अमल, वही काम, वही जज्बा, वही सब्र, वही तहम्मुल और वही दोस्तों से एक दूसरे की साथ जिंदगी गुजारने का जो तरीक़ेकार है उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, वही मदीना वाले यहाँ साबित करेंगे इंशाअल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी महफिल को जमा करना ये तो एक बहाना है। आपस में मिलनसारी, मोहब्बत, फौकियत देना और एक दूसरे में के दिल में जगह बनाना कोई मामूली काम नहीं है दोस्तों। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। आप तो रुतबे के हिसाब से, रुतबे के एतबार से हमारे पड़ोसी तो निकले, माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत है आप में। आप बड़ा काम करना जानते हैं, आप में सब्र है, तहम्मुल है, आप में काम करने वाले कारिंदे हैं। अल्लाह ताला की नजर इनायत आपके साथ शामिल है। तो क्या चाहिए, बस आगे बढ़े। आपके पास बहुत बेहतरीन फौज है, उलमा इकराम है, दानिश्वर है, अकाबरीन है, मुदब्बिरीन है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और क्या नहीं है आपके पास। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो आप ये आज मैं आप ये मंच से कहना चाहता हूँ, ये पीस जो भटकल में होना है उसके लिए हमारे जो पूरे क्लब्स जो हैं, भटकल वाले जो हैं, और जो हमारे मुस्लिम फेडरेशन है या हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, सबों को मिलकर काम करने के लिए आज मैं समझता हूँ जो भी क्लब यहाँ जमा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ सबों में अपनी मिट्टी का जज्बा है, मिट्टी की मोहब्बत है, अपनी इंडिया की मोहब्बत है, हिंदुस्तान से लगाव रखते हैं। तो क्यों ना आज मदीना भी इस काम में शरीक माशाल्लाह हो गया, पहले से तो था। आज आपने सबों को साथ में लेकर चलने का ये जो तहिया किया, एक खेल के बहाने से आप करीब जो ले आ रहे आदमियों को, वाकई में कहता हूँ आपको सलाम करता हूँ। और आपने जो हिम्मत की है वो हिम्मत के लिए मैं ताज़े तहसीन देता हूँ। दूसरे हमारे आज के मेहमानों में जनाब इनायतुल्लाह साहब शाबंदरी ने बहुत ही मुफीद बातें नौजवानों के एतबार से पेश की हैं और बहुत सारी बातों में उन्होंने उम्मीद भी दिलाई है कि इंशाअल्लाह हर मौके पर उनका हमारे साथ ताउन रहेगा। वैसे भी माशाअल्लाह हमारा उनसे ताल्लुक काफ़ी पुराना है और जब से हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे जाती एतबार से या इज्तिमाई एतबार से, हर मौके पर जब भी उनको आवाज़ दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह वो कदम आगे बढ़ाते हुए हमारा उन्होंने साथ दिया है। फिर इसी तरह हमारे भटकल मुस्लिम फेडरेशन के मौजूदा सदर जनाब मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने भी जिन बातों की तरफ आपकी रहनुमाई की है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बातों का भी आप ख्याल रखेंगे। खासतौर से मैंने तवज्जो दिलाई कि टूर्नामेंट जो मुनाकिब होने के बाद खेल कूद के दौरान कुछ गलतियां होती हैं या कुछ समझने में गलतियां होती हैं, तो उसी बात को बनाकर हम लड़ाई झगड़े का सबब न बनाएं, बल्कि जहां तक उस मामले को वहीं पे रफा दफा करके अपने टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हर एक यही चाहता है कि अपना टूर्नामेंट या अपना प्रोग्राम सक्सेस हो, बेहतर हो और अच्छे अंदाज से हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं तमाम हमारे सेंटर और हमारे खिलाड़ियों से कि आप जो है भरपूर ताउन करेंगे ऑर्गेनाइज टीम का और उसके साथ साथ भटकल मुस्लिम फेडरेशन के कानून और कवायद का जरूर ख्याल रखेंगे। तीसरी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये पहुंचाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भटकल मुस्लिम फेडरेशन में हम